उष्णकटिबंधीय द्वीपों के धूप से सराबोर समुद्र तटों से लेकर दूर देशों के ऊबड़ खाबड़ और चट्टानी तटों तक हमारा ग्रह लुभावने समुद्र तटों से नवाजा गया है। इन रेतीले स्वर्गों की खोज करने से हमें प्रकृति की बेजोड़ कलाकारी और हमारी दुनिया की अद्भुत विविधता की एक झलक मिलती है। सुनहरे रेत के ये फैलाव जो क्रिस्टल साफ पानी से नहाए हुए हैं, असंख्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। रेत पर दौड़ने वाले छोटे केकड़ों से लेकर आसमान में उड़ने वाले राजसी समुद्री पक्षियों तक, हर समुद्र तट की अपनी अनूठी विशेषताएं होती हैं, जो हवा, लहरों और समय की अथक शक्तियों द्वारा गढ़ी जाती है। दुनिया के कुछ सबसे मनमोहक समुद्र तटों की खोज की यात्रा में हमारे साथ शामिल हों। छिपी हुई खाड़ियों से लेकर सबसे प्रसिद्ध तटरेखाओं तक, जैसे कोपाकबाना बीच, हम उन रहस्यों को उजागर करेंगे जो इन जगहों को इतना आकर्षक बनाते हैं। इन शानदार समुद्र तटों की सुंदरता और शांति से मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाइए। हमारा सफर शुरू होता है कैरिबियन समुद्र के बीचों बीच सेंट जॉन आइलैंड पर, यूएस वर्जिन आइलैंड्स में। यहाँ हरी भरी पेड़ पौधों से घिरा हुआ है ट्रंक बे, एक ऐसा बीच जो अपनी खूबसूरती और साफ पानी के लिए मशहूर है, एकदम कैरिबियन का हीरा। इस बीच की मुलायम सफेद रेत हजारों सालों से कोरल और सीपियों के टुकड़ों से बनी है, जो कुदरत के एक नाजुक संतुलन को दिखाती है। जैसे ही सूरज की किरणें फिरोजी पानी पर नाचती हैं, समुद्र के नीचे रंग बिरंगे कोरल के बगीचे जिंदा हो उठते हैं। कुदरत का एक अनोखा नजारा। स्नॉर्कलिंग और डाइविंग करने वालों की भीड़ ट्रंक बे पर आती है। पानी के नीचे के अजूबों को देखने, सार्जेंट मेजर, पैटफिश और एंजल फिश के झुंड के बीच तैरने। बीच पर एक पानी के नीचे का रास्ता भी है, जिससे आप वहां के जीवों को करीब से देख सकते हैं। एकदम मरीन बायोलॉजी की क्लास। मुलायम रेत पर आराम करना हो, पानी के नीचे की दुनिया देखनी हो या बस धूप का मजा लेना हो, ट्रंक बे आपको एक यादगार कैरिबियन अनुभव देता है, बिल्कुल सपने जैसा। अब चलते हैं भूमध्य सागर के बीचों बीच इटली के सार्डिनिया द्वीप की तरफ। यहां गोल्फो डी ओरोसेई के पथरीले तटों के बीच बसा है काला मरियोलू, एकांत में बसा हुआ, अपनी अद्भुत खूबसूरती और क्रिस्टल क्लियर पानी के लिए मशहूर। सिर्फ नाव या फिर एक मुश्किल रास्ते से पहुंचा जा सकता है। काला मरियोलू सबसे एडवेंचरस यात्रियों को जन्नत का एक टुकड़ा देता है। जैसा कि कहावत है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। विशाल चूना पत्थर की चट्टानें सदियों से हवा और लहरों से तराशी गई हैं, खाड़ी को घेरे हुए हैं, एक ब्रेथ टेकिंग माहौल बना रही है। समुद्र तट खुद सफेद और चिकने कंकड़ से भरा है, जो पानी के टर्कोइज और एमरल्ड रंगों के साथ बहुत सुंदर लगते हैं। समुद्र का साफ पानी कमाल का है, तैराकों और गोताखोरों को पानी के अंदर की दुनिया को बारीकी से देखने का मौका देता है। काला मरियोलू कुदरत की ताकत का सबूत है, एक ऐसी जगह जहां समय रुक सा गया है। सच में जन्नत। इसकी एकांत सुंदरता और शांत माहौल भागदौड़ भरी जिंदगी से एक सुकून भरा ब्रेक देता है। यहाँ आप सच में रिलैक्स कर सकते हैं और खुद को ढूंढ सकते हैं। और अब हम चलते हैं कैरिबियन सागर के बीचों बीच ग्रेस बे बीच के खूबसूरत किनारों पर। तुर्क्स और कैकोस द्वीप समूह में स्थित ये बीच अपनी बेदाग खूबसूरती और शांत वातावरण के लिए मशहूर है। जैसे ही हम आसमान से नीचे आते हैं, फिरोजी पानी झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है और सफेद रेत का एक लंबा किनारा दिखाई देता है, जो समुद्र तट के किनारे मीलों तक फैला हुआ है। यहाँ पानी की पारदर्शिता कमाल की है और हमें रंगीन मूंगे की चट्टानों को देखने का मौका मिलता है, जो समुद्री जीवन से भरी हुई है। ग्रेस बे बीच आराम करने और सुकून पाने के लिए एक सच्चा स्वर्ग है। लोग किनारे पर टहल सकते हैं, अपने पैरों के बीच नरम रेत को महसूस कर सकते हैं या बस कैरिबियन धूप में आराम कर सकते हैं। समुद्र की हल्की हवा अपने साथ समुद्र और उष्णकटिबंधीय फूलों की खुशबू लाती है, एक वाकई में जादुई माहौल बनाती है। हमारा अगला मुकाम है हिंद महासागर और वहां पर सेशेल्स द्वीप समूह, जहां है बेहद खूबसूरत एंसोर्स डार्जेंट बीच। ये बीच कुदरत के करिश्मे का एक जीता जागता सबूत है, अपने विशाल ग्रेनाइट पत्थरों के साथ जो सदियों से हवा और लहरों से तराशे गए हैं। ये पत्थर कुछ तो घर जितने बड़े पूरे समुद्र तट पर फैले हुए हैं, जिससे कई छोटी छोटी खाड़ियां और एकांत जगहें बनती हैं। गुलाबी ग्रेनाइट, हरी भरी वनस्पति और नीले पानी का मेल बस देखते ही बनता है। लेकिन एंसोर्स डार्जेंट सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं है,
यह समुद्री जीवन के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। छिछला और सुरक्षित पानी कई तरह की मछलियों, रे मछली और यहाँ तक कि कुछ समुद्री कछुओं की प्रजातियों को भी आश्रय देता है। यहाँ स्नोर्कलिंग या डाइविंग करना एक अविस्मरणीय अनुभव है, जिससे आप अपनी आंखों से इस रंग बिरंगे पानी के नीचे की दुनिया को देख सकते हैं। हमारा सफर अब ब्राजील के समुद्री किनारे चलता है, एक अनछुए स्वर्ग की तरफ, जिसे बाइया डो सांचो कहते हैं। ये फर्नांडो दे नोरोन्हा द्वीप समूह में स्थित है। ये बीच कुदरत की बेमिसाल खूबसूरती का प्रमाण है। सिर्फ नाव से या चट्टानों में बनी खड़ी सीढ़ियों और रास्तों से पहुंचा जा सकता है। बाइया डो सांचो एक छिपा हुआ रत्न है जो पर्यटन से लगभग अछूता है। इस एकांत जगह तक पहुंचने की मेहनत लाजवाब नजारों और बेमिसाल शांति से रंग लाती है। बाइया डो सांचो का पन्ना हरा पानी समुद्री जीवन से भरा है, जो इसे स्नोर्कलिंग और डाइविंग करने वालों के लिए स्वर्ग बनाता है। रंग बिरंगी मछलियों के झुंड मूंगे की चट्टानों के बीच तैरते हैं और समुद्री कछुए क्रिस्टल साफ पानी में आजादी से तैरते हैं। खाड़ी के किनारे वाली चट्टानें कई समुद्री पक्षियों का घर हैं, जिनकी आवाजें हवा में गूंजती हैं और कुदरत के संगीत में मिल जाती हैं। हमारा सफर अब हमें ग्रीक आइलैंड क्रीट ले जाता है, जहां हम एलाफोनिसी बीच देखते हैं, एक असाधारण खूबसूरती और अनोखी भूगर्भिक संरचना वाली जगह। यहाँ की रेत में एक हैरान करने वाली बात है, यह गुलाबी है, जो इसे भूमध्य सागर के ज्यादातर दूसरे समुद्र तटों से अलग बनाती है। यह हल्का गुलाबी रंग कोई आंखों का धोखा नहीं है, बल्कि फोरामिनिफेरा नाम के छोटे जीवों की मौजूदगी का नतीजा है। इनके खोल, जिनमें गुलाबी रंग होता है, सफेद रेत में मिल जाते हैं, जिससे गुलाबी समुद्र तट बनता है, जो खास तौर पर कम गहरे पानी में दिखाई देता है, जहां सूरज की किरणें नीचे तक पहुंचती हैं। एलाफोनिसी की खूबसूरती सिर्फ इसके रंगीन रेत तक सीमित नहीं है। यहाँ का पानी बिल्कुल साफ, कम गहरा और स्वागत करने वाला है, तैरने या भूमध्य सागरीय धूप में आराम करने के लिए एकदम सही। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक जीवन से भरपूर लैगून है, तरह तरह की मछलियों और पक्षियों के लिए एक स्वर्ग, जो इस तटीय स्वर्ग के आकर्षण को और बढ़ाता है। हमारा सफर अब हमें कैरिबियन के बीचों बीच केमैन आइलैंड्स ले जाता है, जहां 7 माइल बीच है, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर है। हालांकि इसे 7 माइल बीच कहते हैं, यह खूबसूरत बीच असल में लगभग 6 मील तक फैला है, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसकी खूबसूरती बेमिसाल है। यहाँ महीन सफेद रेत क्षितिज तक फैली हुई है, मानो एक मुलायम कारपेट जो कैरिबियन के फिरोजी पानी को गले लगा रहा हो। केसुरीना के पेड़, जिनकी शाखाएं हल्की उष्णकटिबंधीय हवा में धीरे धीरे झूलती हैं, उन लोगों को छाया प्रदान करते हैं जो धूप की गर्मी से आराम चाहते हैं। 7 माइल बीच का पानी अपनी साफ सफाई और शांति के लिए प्रसिद्ध है। सतह के नीचे कोरल रीफ का एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र छिपा है, जो ढेर सारे समुद्री जीवों का घर है। स्नोर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग करने वालों को ये पानी के नीचे के बगीचे बहुत पसंद आते हैं। रंगीन समुद्री जीवन को निहारने के लिए बेताब और अनगिनत जीव जो इस रीफ में रहते हैं, लेकिन 7 माइल बीच सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती से कहीं ज्यादा है। यह गतिविधियों का केंद्र भी है, एक ऐसी जगह जहां पर्यटक और स्थानीय लोग आराम करने, खेलने और इस कैरिबियाई स्वर्ग के अनोखे माहौल का आनंद लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचेस की हमारी खोज हमें टास्मेनिया ले जाती है, एक ऐसी जगह जहां ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स और अनटच्ड नेचर है। एक वाइल्ड आइलैंड की कल्पना कीजिए, लगभग फर्नांडो दे नोरोन्हा जैसा, लेकिन और भी वाइल्ड। फ्रेसिनेट नेशनल पार्क में वाइनग्लास बे है, एक सिक्लूडेड बे जिसे ऑस्ट्रेलिया के सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचुरल ट्रेजर्स में से एक माना जाता है। बिल्कुल फर्नांडो दे नोरोन्हा के प्राया डो सांचो जैसा एक जूल। यहाँ पहुंचने के लिए आप यूकलिप्टस फॉरेस्ट के बीच से एक प्लेजेंट ट्रेल पर चलते हैं, मानो सेरा दा कनास्त्रा के ट्रेल्स पर वॉक कर रहे हो। लुकआउट पॉइंट से जो नजारा दिखता है वो सिंपली स्पेक्टेकुलर है, पेड्राडो टेलीग्राफो से दिखने वाले व्यू जैसा। आपके सामने व्हाइट सैंड का एक परफेक्ट क्रेसेंट फैला हुआ है, जैसे अर्रेयल डू काबो के प्राया डो फरोल का ऑस्ट्रेलियन वर्जन। टर्क्वाइज और क्रिस्टल क्लियर पानी स्विमिंग और स्नॉर्कलिंग के लिए परफेक्ट है, बिल्कुल अलागोआ स्टेट में मारागोजी के पानी जैसा। यहाँ कोस्टा रिका के पैसिफिक कोस्ट पर हमें एक ऐसा बीच मिलता है जो इस देश का असली चेहरा दिखाता है। प्लाया मैनुएल एंटोनियो, जहां हरा भरा जंगल सफेद रेत से मिलता है।
एक जगह जो जीवन से भरी है, खूबसूरती से भरपूर, धरती पर सच्चा स्वर्ग, शांति, सुकून, लगता है जैसे किसी छुपे हुए स्वर्ग में आ गए हों। हवा में रेन फॉरेस्ट की मीठी धुन गूंज रही है, मानो कुदरत अपना कॉन्सर्ट कर रही हो। पैसिफिक का गर्म पानी नहाने के लिए बुला रहा है। मना करना मुश्किल है ना? और देखो जंगल के जानवर कितने अद्भुत हैं। एक यादगार एक्सपीरियंस। बंदर पेड़ों पर मस्ती कर रहे हैं, कुदरत का एक अनोखा नजारा। और स्लॉथ आराम फरमा रहे हैं पेड़ों पर। जिंदगी का मजा यही है, क्या कहते हो? यहाँ कुदरत का राज है। कुदरत को बचाने की जरूरत याद दिलाता है ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मैनुएल एंटोनियो नेशनल पार्क में ये स्वर्ग आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित है, एक विरासत जिसे हमें बचाना है। हमारा सफर हमें इंडोनेशिया के नीले पानी में ले जाता है। 17,000 से ज्यादा द्वीपों वाला एक विशाल द्वीप समूह। यहाँ हम ओरा बीच ढूंढते हैं, एक छिपा हुआ स्वर्ग। सोचिए, लहरों की मधुर आवाज से जागना, बिल्कुल सपने जैसा। यहाँ का पानी बिल्कुल साफ है, रंग बिरंगे मूंगों से भरा हुआ, एक असली पानी के नीचे का बगीचा। चटकीले रंगों वाली मछलियों के झुंड मूंगों के बीच तैरते हैं, जैसे किसी बहुरूप दर्शक में। राजसी समुद्री कछुए साफ पानी में इठलाते हुए तैरते हैं। आसपास की पहाड़ियां घूमने फिरने के ढेरों मौके देती हैं। लगता है जैसे हम इंडियाना जोन्स हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां रोमांच और आराम का मिलन होता है, मानो समुद्र के किनारे झींगे की स्वादिष्ट मोकेका का आनंद ले रहे हों। प्राया दे ओरा के शांत बीचेस से हम कोपाकाबाना बीच की ओर चलते हैं, जहां जिंदगी एनर्जी से भरी है। रेत का एक लेजेंडरी एक्सपेंस, जहां वॉलीबॉल, सांबा, हंसी और खुशी का माहौल है। जैसे ही शुगरलोफ माउंटेन के पीछे सूरज ढलता है, बीच बदल जाता है, म्यूजिक और एक्साइटमेंट से भर जाता है। इतिहास से भरा हुआ इसका फेमस प्रोमेनेड हमें पास्ट में ले जाता है। कोपाकाबाना एक ऐसी जगह जहां जिंदगी की रिदम कभी नहीं रुकती। अटलांटिक के नीले पानी से हम कैनरी द्वीप समूह की ओर जाते हैं और फुएर्तेवेंतुरा, एक ऐसा द्वीप जो ज्वालामुखियों से गढ़ा गया है और व्यापारिक हवाओं से सहलाया गया है। यहाँ दक्षिण पूर्वी तट पर सोतावेंटो बीच फैला हुआ है, प्रकृति की आदिम शक्ति का एक शानदार प्रमाण। किलोमीटर तक फैला सोतावेंटो सुनहरी रेत का एक कैनवास है, चीनी जैसा महीन और मुलायम। लगातार चलने वाली हवा, हालांकि एक ऐसी शक्ति जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए, ने इस जगह को विंडसर्फिंग और काइट सर्फिंग के शौकीनों के लिए स्वर्ग में बदल दिया है, जो दुनिया भर से आते हैं इन तत्वों के साथ नृत्य करने के लिए। लेकिन सोतावेंटो सिर्फ साहसी लोगों के लिए खेल का मैदान नहीं है। समुद्र तट के विशाल विस्तार, रेत में जटिल पैटर्न, हवा की क्रिया के तहत लगातार बदलते रहते हैं, और आसपास के परिदृश्य की जंगली और अछूती सुंदरता, भव्यता और विस्मय की भावना पैदा करते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां आप वास्तव में छोटा महसूस करते हैं, लेकिन साथ ही उन शक्तिशाली ताकतों से अविश्वसनीय रूप से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, जिन्होंने हमारे ग्रह को आकार दिया है। हमारा सफर हमें पुर्तगाल के अल्गार्वे ले जाता है, जो लुभावने समुद्र तटों, छिपी हुई खाड़ियों और प्यारे मछुआरों के गांवों की धरती है। यहाँ राजसी चूना पत्थर की चट्टानों के बीच प्राया दे मरीना है, जिसे अक्सर पुर्तगाल के सबसे खूबसूरत समुद्र तटों में से एक माना जाता है। मरीना तक का रास्ता अपने आप में एक रोमांच है। सदियों के कटाव से गढ़ी हुई चट्टानें फिरोजी पानी के ऊपर भव्य रूप से खड़ी हैं। उनके सुनहरे चेहरे हरी भरी वनस्पतियों से सजे हैं। लगातार लहरों द्वारा खोदी गई गुफाएं छिपे हुए अजूबों का इशारा करती हैं, अन्वेषण के लिए आमंत्रित करती है। जैसे यूलिस जलपरियों के गीत से आकर्षित हुआ था, वैसे ही हम इन जगहों के रहस्य से आकर्षित होते हैं। और जब हम समुद्र तट पर उतरते हैं, तो हमारा स्वागत असाधारण सुंदरता से सजा एक दृश्य करता है। महीन सुनहरी रेत हमारे सामने फैली हुई है, दोनों तरफ विशाल चट्टानों से घिरी हुई है। पानी खुले समुद्र से सुरक्षित, शांत और आमंत्रित, तैरने के लिए या बस धूप में आराम करने के लिए एकदम सही है। शायद ताजी ग्रिल्ड मछली के अच्छे व्यंजन का आनंद लेते हुए, जैसा कि परंपरा है। लेकिन जो चीज वाकई में मंत्रमुग्ध कर देती है, वह है जटिल विवरण। चट्टानों के आकार, मेहराब, मीनार और गुफाओं में गढ़े हुए समय और ज्वार के बीतने की कहानी चुपचाप बयां करते हैं। क्रिस्टल जैसा साफ पानी एक रंगीन पानी के नीचे की दुनिया को प्रकट करता है, जो समुद्री जीवन से भरपूर है, लगभग एक प्राकृतिक मछली घर जैसा। आंखों के लिए एक सच्चा तमाशा, एक प्रभाववादी चित्रकार के कैनवस के योग्य।
प्राया दे मरिया प्रकृति की भव्यता का प्रमाण है। एक ऐसी जगह जहां सुंदरता न केवल राजसी परिदृश्यों में है बल्कि सबसे छोटे विवरणों में भी है। अलगर्वे का एक सच्चा रत्न जो हमें पुर्तगाली प्राकृतिक विरासत की समृद्धि और विविधता की याद दिलाता है। और अब चलते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साउथ कोस्ट की तरफ, जहां केप ले ग्रैंड नेशनल पार्क सदर्न ओशन से मिलता है। इसके ग्रेनाइट पहाड़ों के बीच में है लकी बे। यहाँ के अनोखे निवासी वेस्टर्न ग्रे कंगारू इस बीच को सचमुच अनोखा बनाते हैं। ये अक्सर पानी के किनारे चरते रहते हैं। इंसानों से बेखौफ ये इस जगह पर जादू सा बिखेर देते हैं। लकी बे वाकई एक यादगार जगह है। हमारा आखिरी सफर हुमेन इयोनियन सी के टर्क्वाइज पनियोन की तरफ ले जाता है, जहां एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी बे ग्रीस की ज़किंथोस आइलैंड पर छुपी हुई है। बाडे बैडे लाइमस्टोन क्लिफ्स के बीच में स्थित नवाजियो बीच, जिसे शिपरेक बीच भी कहते हैं, उन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जो इसके शोरेज को देखते हैं। सर्फ बोट से पहुंचने लायक नवाजियो एक पीसफुल शेल्टर और एक ब्रेथ टेकिंग व्यू है, एक पैराडाइज जहां जल्द ही दुनिया भर से लोग आने लगेंगे। इसका व्हाइट सैंड और एक्स्ट्रॉर्डिनरी कलर का पानी एक ऐसा अमेजिंग नजारा है जो सनलाइट के लाइमस्टोन सीबेड पर रिफ्लेक्ट होने से बनता है। लेकिन इस ब्यूटीफुल लैंडस्केप में जो सबसे ज्यादा दिखता है वो शिपरेक जिसके नाम पर इस बीच का नाम पादा है। एमवी पनाजोतिस के रस्टेड रिमेन्स एक कार्गो शिप जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व था, सैंड पर पाला हुआ है। इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर ढायर वेदर की वजह से टूट रहा है। इस जगह की मिस्ट्री और फैसिनेशन को और बढ़ा देता है। अब यह शिपरेक इस बीच की आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुका है। इसका पुराना हुल हुमेन समुंदर की पावर की याद दिलाता है, एक फोर्स ऑफ नेचर। नवाजियो बीच इस बात का सबूत है कि सबसे ज्यादा खूबसूरत चीजें अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से भी निकल सकती हैं। एक हिडन जेम। ट्रंक बे की क्रिस्टल क्लियर रेत से लेकर नवाजियो बीच तक, जहां जहाज टूटा हुआ है, हमारा सफर हमें दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत बीचों तक ले गया। इनमें से हर एक तटीय स्वर्ग का अपना एक अलग व्यक्तित्व है जो कुदरत की अनंत रचनात्मकता को दर्शाता है। हवा और लहरों के जोर से बने, हरी भरी वनस्पतियों से सजे या अद्भुत जीवों के लिए एक पनाहगाह, ये बीच हमारे ग्रह के तटों की विविध सुंदरता की एक झलक पेश करते हैं। ये हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए इन नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों को बचाए रखने के महत्व की याद दिलाते हैं। आराम करने और रोजमर्रा की जिंदगी से भागने के अपने वादे के साथ बीच का जादू सबसे पर है। जैसे कोई समझदार इंसान कहेगा, अगले साल मैं बीच पर शिफ्ट हो रहा हूं, काम धाम सब लेकर। ये तटीय पनाहगाहें आधुनिक जीवन के तनाव से एक राहत देती है, कुदरत से फिर से जुड़ने का मौका और इसके साधारण अजूबों की कद्र करने का। इन खूबसूरत बीचों की याद हमें अपने ग्रह के अमूल्य खजानों की रक्षा करने और उन्हें संजोने के लिए प्रेरित करे, क्योंकि इन प्राकृतिक संपदाओं की रक्षा करके हम यह सुनिश्चित करते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचों के आश्चर्य और आनंद का अनुभव कर सकें। अब हम इन स्वर्गों को छोड़ रहे हैं, इनकी सुंदरता की यादें अपने साथ ले जा रहे हैं और इनके संरक्षण का महत्व भी। देखने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको प्यार और